अगर आपको भी लगता है कि आप अपना अगला फ़ोन अपनी मर्ज़ी से ख़रीदने वाले हो तो फिर आप गलत हो, क्योंकि आप अपना अगला फ़ोन अपनी मर्ज़ी से नहीं ख़रीदोगे। आप उसे तब ख़रीदोगे जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत होगी, और ये चीज़ डिसाइड कौन करेगा कि आपको नया फ़ोन ख़रीदना है या फिर नहीं। वीडियो देखते रहो, पता लग जाएगा। Whenever you buy a phone, you go through a lot of process. आप रिसर्च करते हो, आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, अलग अलग रिव्यूज़ को पढ़ते हो। ये सब करने के बाद यू आर टेंस्ड कि भाई मेरे लिए कोई फ़ोन है भी कि नहीं। आइदर इट इज़ नॉट इन योर प्राइस रेंज, या फिर आपके रिक्वायर्ड जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो उसमें नहीं होते। देन एट द एंड यू डिसाइड कि या तो मैं स्पेसिफिकेशंस कम कर लूँ या फिर मैं अपना बजट बढ़ा लूँ। देन आफ्टर डूइंग एनी वन ऑफ दिस यू गो अहेड विथ योर चॉइस एंड आप एक फ़ोन ऑर्डर करते हो। यार ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? स्विच ऑफ हो गया। कल रात को तो फुल चार्ज था। नाउ दीज थिंग्स आर एनफ टू मेक यू थ्रो योर फोन। और अब आप वो सारी चीज़ें रिपीट करने वाले हो जो कि आपने पहले की थी एक स्मार्टफोन को खरीदने के लिए। वो सारी चीज़ें, वो रिसर्च, वो अपना बजट सेलेक्ट करना, स्पेसिफिकेशंस देख, यूट्यूब पर रिव्यूज़ देखना, ये सारी चीज़ें यू आर गोइंग टू रिपीट इट अगेन। व्हाट डू यू थिंक कि रीज़न क्या था कि आपको फिर से एक नया फ़ोन खरीदना पड़ा सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर, जब आपने एक ऑलरेडी एक फ़ोन आप यूज़ कर रहे थे? तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप बहुत ही ख़राब तरीके से अपने फ़ोन को यूज़ करते थे, जिसकी वजह से अब आपको एक नया फ़ोन खरीदना पड़ रहा है। दूसरा ऑप्शन कि ये ब्रांड की गलती है। तीसरा ऑप्शन की अपडेट्स ऐसा है कि आपका फ़ोन स्लो हो गया। और चौथा ऑप्शन कि आपके फ़ोन के अंदर वीक कंपोनेंट्स डाले गए, जिसकी वजह से आपका फ़ोन एक टाइम के बाद अपने आप ही काम करना बंद हो गया। आप इस क्वेश्चन का जवाब सोच कर रखो, एंड में काम आएगा। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस, प्लान्ड मतलब जो कि पहले से ही डिसाइडेड हो, और ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउटडेटेड या फिर ओल्ड फैशन्ड। ये कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं डेटा यूज्ड बाय कंपनीज, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाए और उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा फोन्स को सेल कर पाए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्मार्टफोन के साथ होता है, ये जितने भी टेक प्रोडक्ट्स होते हैं ये ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट के साथ है। ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि कंपनीज एक ऐसा प्रोडक्ट बना पाती हैं जिससे कि वो बहुत ही कम टाइम तक चले। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ डज द कंपनीज मेक इट हैपन कि एक स्मार्टफोन सिर्फ 1 से 2 साल तक ही चलता है। इसके काफी सारे मेथड्स होते हैं जो कि कंपनी यूज कर सकती है। जैसे कि द फर्स्ट वन इज यूजिंग चीप मटेरियल्स, जिससे कि उस प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल्स यूज किया जाए वो उसकी लाइफ स्पैन इतनी कम हो कि एक टाइम के बाद प्रोडक्ट अपने आप ही खराब हो जाए। मेकिंग रिपेयर डिफिकल्ट इज ऑल्सो एन वे, जैसे कि कंपनीज प्रोडक्ट के लाइफ स्पैन को कम कर सकती हैं, जैसे कि नॉन रिमूवेबल बैटरीज। 2007 से पहले जब भी कोई फोन की बैटरी खराब हो जाती थी, लोग खुद से ही बैटरीज को रिप्लेस कर लेते थे। An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. पर जब से 2007 में एप्पल ब्रॉट अप विद देयर नॉन रिमूवेबल बैटरीज कंसेप्ट, तब से इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज द बैटरीज बाय आवरसेल्व्स। आप इतनी इजीली बैटरी चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक हीटिंग मशीन यूज करनी होगी, क्योंकि आपका फोन एडेसिव से इतनी स्ट्रांगली बैक पैनल से चिपका हुआ होता है। एंड ऑब्वियसली अ पर्सन विद नो स्किल मे डैमेज हिज फोन इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग इट। पहले ये होता था कि अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी सोर्स से अपने फोन को रिपेयर कराओ तो आपकी फोन की जो वारंटी है वो चली जाती थी। पर 2022 में गवर्नमेंट ने राइट टू रिपेयर लॉ को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि अब आप किसी भी कंपनी से जो कि रजिस्टर्ड है वहाँ पर, उनसे आपके फोन का जो भी पार्ट खराब होता है वो मंगवा सकता है, और इसके लिए कंपनी आपको ना नहीं कह सकती और आपके फोन की वारंटी भी नहीं जाएगी। पर ये राइट टू रिपेयर कितनी जगह पे फॉलो किया जा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। उसके स्पीकर से आवाज नहीं आ रही, उसकी स्क्रीन टूट गई है। हाँ जी, ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे भी अगर चेक करेंगे चीज मेंशन है कि अगर आप सर्विस सेंटर के अलावा अगर आप कहीं से अगर रिपेयर कराते हैं, ऑन दैट केस में जो वारंटी होती है ना वो वॉइड हो जाती है सर। लेकिन आपने ये चेक करा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड है इस चीज के लिए? बट क्या रहता है ना, हम अकॉर्डिंग टू द सर पॉलिसीज चलेंगे ना सर कि वहाँ पे क्या चीज वहाँ पे ऐड हो रही है। आप गवर्नमेंट मतलब ओप्पो की पॉलिसी गवर्नमेंट से बड़ी कैसे हो सकती है? मेरे को पहले आप ये बताओ। सर मैं वो चीज नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी या आप जो रिपेयरिंग के लिए जो आप बता रहे हैं उसकी क्या पॉलिसी रहेगी, जस्ट मैंने आपको उस चीज के बारे में कहा सर। तो मतलब आपके हिसाब से अगर मैं बाहर से रिपेयर कराता हूँ तो मेरी वारंटी खत्म हो जाएगी, राइट? जी सर। आईफोन 14 मैंने जस्ट परचेज किया था, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं उसको बाहर से थर्ड पार्टी पे वो कराता हूँ, उसको दिखाता हूँ या फिर कुछ चेंज कराता हूँ तो मेरी वारंटी फिर भी रहेगी? नहीं रहेगी। तो भैया मेरे को एक बात बताओ, जो राइट टू रिपेयर वाले की स्कीम है गवर्नमेंट की, वो आपको पता है उसके बारे में? ऐसा कुछ अभी तक जो है ना मुझे अवेयरनेस नहीं है। काफी जगह पर ये देखा गया है कि कंपनीज इस लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती हैं और वो डायरेक्टली कहते हैं कि आपके फोन की वारंटी चली जाएगी। नाउ
दिस इज़ वेरी अनएथिकल। पर क्योंकि इंडिया में इतने लोग अवेयर नहीं हैं तो इसकी वजह से ये कंपनीज इन लॉज को क्लियरली फॉलो नहीं करती हैं, तो भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तीसरा बहुत ही अच्छा तरीका जो कि आप कह सकते हो कि जो डिवाइसेस पुराने हो चुके हैं उनमें अपडेट्स ही ना भेजना जिससे कि वो अपने आप स्लो हो जाए, या फिर ऐसे अपडेट्स भेज देना जिससे कि अपडेट से ही फोन स्लो हो जाए। इफ यू थिंक कि दीज आर द ओनली वेज दैट ब्रांड यूज, तो अभी आप रुको। ब्रांड्स आपके साथ साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा खेलते हैं। एप्पल तो फिर भी हर साल सिर्फ एक ही फोन लॉन्च करता है। सो इवन इफ यू बाय एन आईफोन, वो पुराना अगले साल होगा। जब अगले साल एक नया आईफोन लॉन्च होगा तब जाकर आपका जो आईफोन आपने एक साल पहले लिया था वो एक साल पुराना होगा, क्योंकि एप्पल हर एक साल के बाद एक आईफोन लॉन्च करता है। पर बाकी कंपनीज एक साल के अंदर इतने सारे फोन्स को लॉन्च कर देती हैं जिससे कि आपको लगने लगता है कि आपका फोन अब पुराना हो चुका है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि फ्रॉम वेयर ऑल दिस स्टार्टेड। तो ये कहानी स्टार्ट होती है ईयर 1879 से, जब थॉमस एडिसन यूज्ड अ कॉटन थ्रेड टू मेक अ बल्ब एंड इट लास्टेड 14 आवर्स। इस चीज को देखकर बाकी लोगों ने भी बल्ब बनाना चालू कर दिया और उन्होंने अलग अलग मटेरियल्स यूज किए जिससे कि बल्ब की लाइफ स्पैन इंक्रीज होती गई। एंड ग्रेजुअली द लाइफ स्पैन इंक्रीज फ्रॉम 14 आवर्स टू 2500 आवर्स टिल अर्ली 1930s। बट क्योंकि ये बल्ब बहुत ही ज्यादा टाइम तक चल जाते थे, दिस वाज अ टेरिबल बिजनेस आइडिया, क्योंकि अगर कोई एक बार बल्ब खरीद लेगा तो उसके बाद वो दोबारा क्यों ही खरीदेगा बल्ब को। सो इन 1924 देयर वाज अ सीक्रेट मीटिंग जिसमें टॉप की बल्ब की कंपनी जैसे कि फिलिप्स, इंटरनेशनल जनरल इलेक्ट्रिक एंड टोक्यो इलेक्ट्रिक जैसे कंपनीज और भी बहुत सारी कंपनीज गैदर होती हैं, और उसके बाद सबने मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग ऐसे लाइट बल्ब्स को ही बनाएंगे जो कि 1000 आवर्स से कम ही चले, और जो लोग ऐसा नहीं करते थे उनके ऊपर फाइन लगाया जाता था। और इसके बाद जैसा कि उन्होंने सोचा था, सेल्स इंक्रीज हो गई लाइट बल्ब्स के। और यही टेक्निक्स हैं जो कि स्मार्टफोन कंपनीज भी टिल डेट यूज करती हैं, और ये चीजें कहीं ना कहीं ये पुराने लाइट बल्ब के प्लांट ऑब्सोलेसेंस से ही इंस्पायर्ड है। जैसे कि 2017 में एप्पल ने एक ऐसा अपडेट दिया जिससे कि जो ओल्डर वर्जन्स ऑफ आईफोन्स थे उनमें एप्स और लोडिंग स्लोअर देन अर्लियर एंड सम टाइम इट यूज्ड टू गेट शट डाउन आल्सो। आफ्टर दिस, जैसा कि हर बार होता है, एप्पल गिव क्लैरिफिकेशन की हमने इसलिए किया ताकि बैटरीज को प्रोटेक्ट कर सकें, पर शायद एक इशू नहीं होता अगर रिमूवेबल बैटरीज को नहीं हटाया जाता 2007 में, जो कि एप्पल ने खुद नॉन रिमूवेबल बैटरीज लाकर 2007 में किया था। और इसके बाद एप्पल को काफी सारे फाइन्स भी देने पड़े। बट नो वन स्टॉप, ये चीजें टिल डेट चल रही हैं, और इन सारी चीजों की वजह से ई वेस्ट का प्रॉब्लम भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। UNEP, यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 2019 में ये एस्टिमेट किया कि 53.6 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट पूरी दुनिया में जनरेट हुआ है, एंड वेरी लेस पोर्शन ऑफ दिस ई वेस्ट इज बीइंग रिसाइकल्ड। सो ये सारी चीजें तो प्रॉब्लम्स होंगी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस? सबसे पहला आप जो चीज कर सकते हैं वो कि यूज अ केस ऑलवेज ऑन योर स्मार्टफोन, जिससे कि आपका फोन कहीं से डैमेज ना हो। दूसरा, अपडेट योर सॉफ्टवेयर रेगुलरली। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो अपडेट्स आपके स्मार्टफोन में आ रहे हैं आपको उन चीज़ों को गो थ्रू करना है जिससे कि आपको पता चले कि ये आखिर में कैसे अपडेट्स हैं और इनमें क्या फीचर्स ऐड होने वाले हैं। जैसे कि आप ये चीज़ ध्यान दे पाएं कि कहीं कोई ऐसा अपडेट तो नहीं है जिससे कि आपका फोन स्लो हो जाएगा। एंड द थर्ड थिंग विच यू कैन डू इज यू कैन गो टू थर्ड पार्टी रिपेयर शॉप्स, जिसमें कि आप अपने फोन के बेसिक रिपेयर्स को करवा सकते हैं। बट रिमेंबर कि उन स्टोर्स के रिव्यूज अच्छे होने चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था, याद है? तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप बहुत ही खराब तरीके से अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं। दूसरा ऑप्शन कि ये ब्रांड की गलती है। तीसरा ऑप्शन की अपडेट्स ऐसा है कि आपका फ़ोन स्लो हो गया। और चौथा ऑप्शन कि आपके फ़ोन के अंदर वीक कंपोनेंट्स डाले, पर पता नहीं क्यों ये जी एडवांस का क्वेश्चन लगता है क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है। बाय द वे, अगर आपको जानना है कि माइक्रोमैक्स का डाउनफॉल कैसे हुआ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, पूरी स्टोरी मैंने एक्सप्लेन की इस लेफ्ट वाली वीडियो में। और अगर आपको जानना है कि आपको स्मार्ट वॉचेस क्यों नहीं खरीदने चाहिए या फिर द डार्क रियलिटी ऑफ स्मार्ट वॉचेस, तो आप ये राइट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। इन्होंने क्लियरली बताया कि क्यों आपको स्मार्ट वॉचेस नहीं खरीदने चाहिए।